हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रागी मुद्दे। रागी मुद्दे एक साउथ इंडियन डिश है। ज़्यादातर आंध्र और कर्नाटक में खाया जाता है। रागी एक सुपर फूड है जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, तो इसलिए आज हम बनाएंगे रागी मुद्दे। रागी को हम दाल के साथ खाते हैं, इसलिए हमने सर्वप्रथम 3 जात की दाल को हमने बॉईल करके रख दिया है। उसमें है 1 छोटी कटोरी मूंग दाल, उससे आधी कटोरी है तूर दाल और 1 आधी कटोरी है चना दाल। ये सारी दाल को मिला के हमने बॉईल कर ली है और अभी हमें जो भी टेस्ट दाल का पसंद है उस हिसाब से हम दाल बनाएंगे। अगर हमको मीठा दाल पसंद है तो हम इसे गुड़ डाल के बनाएंगे, और अगर हमें पंजाबी दाल पसंद है तो बिना गुड़ के बनाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे। लेकिन साउथ वाले इसे सांभर की तरह बनाते हैं, तो उस तरह से भी हम बना सकते हैं। वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। हमने हमारी दाल को खट्टी मीठी बनाई है, जिसमें गुड़ और नींबू दोनों ही डाला है। हमने दाल को अभी धीमी आंच पे उबलने के लिए छोड़ दिया है, और तब तक हम बनाएंगे रागी के मुद्दे। रागी के मुद्दे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी रागी का आटा और 2 कटोरी पानी। रागी के मुद्दे बनाने के लिए हमें बॉल के अंदर, कढ़ाई के अंदर 2 कटोरी पानी को उबलने के लिए डालना है। साथ ही उसके अंदर हमें 1 चम्मच घी डालना है और 1 चम्मच नमक डालना है। नमक और घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने गैस को चालू कर दिया है और पानी हल्का सा गुनगुना हुआ है, लगभग ठंडा सा ही है। तभी हमने इसमें 1 चम्मच रागी का आटा डाल के मिलाना है। रागी के मुद्दे बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें यही आटा को हमने 1 चम्मच ऐसे ठंडे पानी में घोल देना है। नहीं तो गर्म पानी में सारा आटा डालने से उसकी गुठलियाँ बन जाती है। इसलिए सबसे पहले ये ठंडे पानी में हम आटे को घोल देंगे। वो सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। अभी हमें गैस को फुल आंच पे रख देना है। फुल आंच पे रखने से जब ये पानी बहुत बढ़िया से उबल जाएगा, तब इसके अंदर हम बाकी का आटा भी मिलाएंगे। कम से कम 2-3 मिनट के बाद हमारा पानी एकदम बढ़िया से उबल जाता है। उसके अंदर हम बाकी का आटा भी, रागी का, हम उसमें डाल देंगे और इसे साथ ही हिलाते जाएंगे, जिससे कि उसमें जरा सा भी लम्स पड़ने की शक्यता न रहे। रागी का आटा बराबर से मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसे साइड पर रख देंगे। जब तक रागी के आटा को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रहे हैं, तब तक हम इसके बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि रागी हमें क्यों खानी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि रागी एक सुपर फूड है जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। रागी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। रागी में आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो एनीमिया को भी दूर करने में मदद करता है। रागी वजन घटाने में भी मदद करती है, क्योंकि रागी में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो वजन घटाने में मदद करती है। रागी पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है, क्योंकि रागी में फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे भी हमारा पाचन ठीक रहता है। रागी डायबिटीज़ के पेशेंट को भी, मरीज को भी मदद करता है। उसके डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। रागी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने और झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। अभी हमारा रागी का आटा बॉईल हो चुका है और 10 मिनट के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम फिर 1 चम्मच घी डाल के इसको बराबर से मिलाएंगे और स्मूथ बनाएंगे। एक डो की तरह हो जाने के बाद इसके हम मुद्दे बनाएंगे। उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, और तेलुगु और कन्नड़ भाषा में इसे रागी के नाम से जाना जाता है। रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड के समय खाया जाता है।
सद्गुरु जी बताते हैं कि लेडीज़ को आयरन और कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उन्हें ज़्यादातर रागी का उपयोग करना चाहिए। खाने के अंदर रागी का उपयोग करने से आयरन और कैल्शियम दोनों ही बढ़ता है। रागी ग्लूटेन फ्री है इसलिए, और फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होने की वजह से वजन घटाने के वालों के लिए वरदान स्वरूप है। इसे जरूर खाना चाहिए। रागी में गेहूं से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, लेकिन गैस्ट्रिक समस्या वाले लोगों को रागी कम खानी चाहिए, या उसमें रागी का आटा के अंदर गेहूं का आटा मिलाकर इसकी रोटियां, पराठा वगैरह बना के खा सकते हैं। अगर आपको किडनी में पथरी है या किडनी से जुड़ी कुछ समस्या है तो रागी नहीं खानी चाहिए, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। रागी में डाइटरी फाइबर फाइटिक एसिड होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हार्ट के लिए भी रागी अच्छी मानी जाती है। अपने तीनों मील में से एक मील रागी जरूर रखें। अभी हम इतने इन्फॉर्मेशन लेते लेते हमारे रागी के मुद्दे भी बन गए, सारे बोल्स हमारे बन गए। रागी मुद्दों को दाल के साथ खाया जाता है। दाल हम पतली बनाए या गाढ़ी बनाए, ये हमारे ऊपर, हमारी चॉइस के ऊपर है। रागी मुद्दे बनाने का एक कारण यह भी है कि रागी खाने से काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, इसलिए मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। दूसरा, दाल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी मिलता है, और रागी के अंदर जो विटामिन, कैल्शियम और आयरन वगैरह जितने भी तत्व हैं वो भी मिल जाता है। इसलिए हमारा खाना बैलेंस डाइट हो जाता है। खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को रागी की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। आज का ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेरी रागी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा, और कमेंट ज़रूर से करना। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।